Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. दरअसल पाकिस्तान ने बैटिंग बड़ी जबरदस्त की, उनकी 2 विकेटें बड़ी जल्दी गिर गई, लेकिन रिजवान ने और फिर नवाज को जो पाकिस्तान ने ऊपर भेजा, उन्होंने जबरदस्त हिटिंग की। उसके बाद विकेटें गिरनी शुरू हुई। आखिरी 2 ओवर में जब 26 रन थे, वहां लगा भारत जीतेगा। भुवनेश्वर को 19 रन पड़ गए। आखिरी ओवर अर्शदीप, जिन्होंने कैच छोड़ा था आसिफ अली का, उनके पास 7 रन थे, उन्होंने 1 विकेट जरूर ली। 2 गेंद में 2 रन रह गए थे, लेकिन उसके बाद चौका आया, 2 रन आए और पाकिस्तान ने इस मुकाबले को जीत लिया है। जैसे भारत ने क्लोज मुकाबला पहला जीता था, आज सुपर 4 का आगाज पाकिस्तान ने जीत के साथ किया, भारत ने हार के साथ किया है। ये एक बड़ी हार है भारत की, क्योंकि इतनी जबरदस्त शुरुआत के बाद 181 रन बोर्ड पर लगाने के बाद पाकिस्तान ने यह बड़ा चेज किया है। आखिरी गेंद थी, 2 गेंदें थी, दो गेंद पर 2 रन थे। बल्लेबाज भी नया था, लेकिन उन्होंने लॉन्ग ऑन पे जो हिट मारी, जब तक थ्रो वापस आती तो इफ्तिकार और खुशदिल ने भाग के 2 रन ले लिए। 1 गेंद 5 विकेट से पाकिस्तान आज जीत गया है। आज पाकिस्तान जीत गया है, आज भारत की हार हुई है और भारत के गेंदबाजों की धुनाई बड़ी हुई जी। भुवनेश्वर को 4 में 40, अर्शदीप को 3.5 में 27, बिश्नोई को 4 में 26, पांड्या को 4 में 44 और यूजी चहल को 4 में 43। लेकिन वो कैच आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, जहां पर एक लड्डू कैच जिसे कहते हैं ना, एक लड्डू कैच था बिश्नोई की गेंद पर। आसिफ अली का गेंद हवा में गई, वो शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े थे और वो कैच टपकाने के बाद आसिफ अली ने 16 रन भी बना दिए और पाकिस्तान को लाइन के पार भी ले गए। वो कैच जो शायद स्कूल क्रिकेट में भी पकड़ा जाता है, दबाव कहिए या जो भी कहिए, अर्शदीप ने वो कैच टपकाया। ये है वो कैच, मदन जी। कैच तो उन्होंने छोड़ा, पर ये देखिए, ये आप देखिए, ये कैच जोड़ा बड़ा बेसिक था थोड़ा सा, क्योंकि ये कैच आपने अगर छोड़ दिया तो मैच आप कहां से जीतोगे, ये बड़ी दिक्कत आ जाती है। इस कैच के बावजूद लेकिन भारत ने फाइट किया, आखिरी 2 ओवर में 26 रन तक भी पहुंच गए। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद फिर 19 रन भुवनेश्वर को उस ओवर में पड़ गए। आसिफ अली का कैच था। आसिफ अली का आप जानते ही हैं, वर्ल्ड कप के 2 मैचों में उन्होंने जब पिछला छक्के मारे थे, उसके बाद वो अभी कह रहे थे कि जी मैं एक दिन में 150 छक्के मारने की प्रैक्टिस करता हूं। तो ये है जी हार, 63 2 आउट 9वें ओवर में। उसके बावजूद 182 चेज हो गए। रिजवान ने 73 रन बनाए हैं, 73 गोल्डन रन्स। और मैच जिताने वाली पारी दरअसल खेली नवाज ने। नवाज उनके लेफ्ट हैंड स्पिनर हैं और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। भारत के 2 लेग स्पिनर्स के लिए पाकिस्तान ने एक रिस्क लिया, उनको पिंच हिटर के तौर पर भेजा और पिंच हिटर के तौर पर उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 42 रन बनाए सिर्फ 20 गेंदों में। 42 रन 20 गेंदों में। उसके बाद भारत बस कहते हैं ना कि 2 कदम पीछे ही चल रहा था। मदन जी भी स्टूडियो में, हरभजन सिंह भी हैं। बज्जू, ये तो हिसाब बराबर हो गया, एक संडे इंडिया के नाम, एक संडे पाकिस्तान के नाम। लेकिन ये संडे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये सुपर 4 है और सुपर 4 का आगाज भारत का जीत के साथ नहीं, हार के साथ हुआ है। हाँ, निश्चित तौर पे विक्रांत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान आज बेहतर क्रिकेट खेली इंडियन टीम से, और जिस लिहाज से ये चेज हुआ है ये काबिल तारीफ था, उसमें कोई शक नहीं है। बॉलिंग हमारी अच्छी हुई। लास्ट 2 ओवर में जब 26 रहते थे तो मुझे लगता था कि गेम ऑन है और भुवनेश्वर मुझे लगता है कि मैच निकाल देंगे। और वो अगर कैच हो जाता, वैसे हम बात करते हैं हमेशा कि कैचेस विन मैचेस, वो अगर वो कैच हो जाता तो शायद नतीजा कुछ और होता। पर अगर वही कहते हैं ना, अगर मगर होता नहीं है, बट जो होता है वो यही हुआ है कि वो कैच छूटा, जिसके चलते हुए पाकिस्तान ने ये मैच जीता है। एक मैच भारत ने जीता, एक पाकिस्तान ने जीता। दोनों टीमें जब हम बात पहले भी कर रहे थे कि बराबर पे शुरू करती हैं, और देखिए मुकाबला भी कितना बराबरी का हुआ, और लास्ट में ऑफ कोर्स पाकिस्तान दे वर द बेटर टीम टुडे। बट कोई बात नहीं, होपफुली हम फाइनल में मिलेंगे इनको और फाइनल में धूल चटाएंगे इनको। फाइनल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन भज्जू आपको यह मानना होगा कि आज की यह हार फाइनल के समीकरण बिगाड़ सकती है, क्योंकि श्रीलंका अफगानिस्तान 2 टीमें हैं जो जबरदस्त क्रिकेट खेल रही हैं, पैशनेट क्रिकेट खेल रही हैं।
अब इंडिया को वो दोनों मैच जीतने होंगे, मंगलवार और थर्सडे। लेकिन अगर आप 182 रन की बात करें, क्या 182 रन कम थे? ठीक है, भारत का स्टार्ट ऐसा था, 15 रन और हो सकते थे, बट 182 रन आपके गेंदबाजों के लिए मुझे लगता है कि ठीक ठाक बफर था। जी हाँ, बिल्कुल 182 रन बहुत होते हैं T20 में, और स्पेशली इस पिच के ऊपर जहाँ पे थोड़ा सा बॉल ना फंसता भी है, थोड़ा स्पंजी काइंड ऑफ विकेट है, बाउंस थोड़ा सा अतिरिक्त कभी कभार हो रहा है बॉल। तो इस विकेट पे मुझे लगता था कि हमने बात भी करी थी कि 175 से 185 के बीच में जो भी रन होंगे विनिंग रन होंगे, बट वही वो मैटर कर गया, वो आसिफ के वो 2 छक्के इन दी एंड और नवाज की वो पारी जो पाकिस्तान ने सही दिमाग लगाया वहां पे कि उनको भेजा, उन्होंने लगातार स्पिनर्स के ऊपर आक्रमण किया और शॉट लगाते गए। 20 बॉलों में मात्र 44 रन की पारी खेल गए, वहीं से गेम जो है वो चेंज हो गया। और हम बार बार बात कर रहे थे कि रिजवान को जल्दी आउट करना जरूरी है, रिजवान अगर खेलते रहेंगे तो वो रन बनाएंगे, और वही हुआ। रिजवान क्योंकि ऐसे खिलाड़ी हैं, वो गेम चेंजर हैं। आप बाबर की हम बात करते हैं कि बाबर गेम को आगे लेके जाते हैं, बट आई थिंक रिजवान इज देयर मेन की। वो लगातार अच्छी बल्लेबाजी जब करते हैं, पाकिस्तान मैच अच्छा खेलती है, जीतती है, और साथ में आसिफ अली, ही वाज ब्रिलियंट इन द एंड। मदन जी, ये हार चुभेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। आप पिछले संडे जीते थे, आज आपने शुरुआत बड़ी अच्छी की। आप जिस टेम्पलेट की बात करते हैं, रोहित शर्मा, केएल राहुल, उस वक्त विराट कोहली, लेकिन जो हम बात कर रहे थे ना पिछले कई दिनों से कि जी 1 2 3 बहुत बड़े नाम है इंडिया के, 1 2 3 पर बात आ जाती थी और हमें लग रहा था कि 1 2 3 चले ना चले, 4 5 6 और 7 तो भारत के पास जबरदस्त है। लेकिन आज सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, इन तीनों ने बने बनाए मैच में लेट डाउन किया भारत को। नहीं, डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि मिडिल ऑर्डर जब रन बनाता है तो आपका जो टोटल है हो सकता था कि 181 से भी काफ़ी ज़्यादा होता। आप 200 रन बनने चाहिए थे, 200 रन बनने चाहिए थे। जिस स्थिति में हम थे, जैसे हमें स्टार्ट मिला था, उसके हिसाब से हमारे रन बनने चाहिए थे। और क्या है कि देखिए, हमने इस मैच में गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा की है। जैसे आपने कहा कि हार चुभेगी, डेफिनेटली चुभेगी, क्योंकि लास्ट 4 वाली ये बात है, क्योंकि आपको दोनों अब मैचेज जो है आपको जीतने पड़ेंगे। और क्या है कि गलतियां इसलिए हुई हैं, एक तो मैं समझता हूं कि एक पेसर हमने को मिस किया है, और दूसरा हमारे जो बॉलिंग अटैक रहा है, आज इतना ज़्यादा उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की जितनी उन्होंने पहले मैच में की थी। और क्या है कि काफ़ी ज़्यादा बॉल जो थे उन्होंने हिटिंग के लिए दिए हैं। वो कहते हैं ना कि कई बार ऐसा आप अगर टाइट सिचुएशन में आके गेंद करते हैं तो कई बार जो बैट्समैन है वो मिस हिट भी करता है। बट ये है कि देखिए, गेम चेंज हुआ है रिजवान और नवाज की वजह से, क्योंकि वो जो उन्होंने चांस लिया ना नवाज ने, वो उस टाइम दोनों तरफ से रन बनने शुरू हो गए, और उस टाइम पे हमारी जो बॉलिंग थी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। हार्दिक पांड्या ने थोड़े से रन जरूर काफ़ी ज़्यादा दिए हैं, पर एक स्थिति ऐसी आ गई थी जिसमें कि एक मैच बन सकता था। वही जो हार्दिक ने आउट किया रिजवान को, वहां पर मैच बन सकता था। लेकिन अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें, जो भारत के तजुर्बेकार गेंदबाजों पे जिस पे आप जिनके बिना पर आप खेल रहे थे, एक भुवनेश्वर, एक हार्दिक पांड्या, एक युजवेंद्र चहल, इन तीनों की पिटाई हुई है आज। इन तीनों ने अपनी पोटेंशियल कैलिबर के हिसाब से बॉल नहीं किया, बल्कि जो 2 युवा गेंदबाज थे, अर्शदीप हो गए या रवि बिश्नोई हो गए, वो लड़ते रहे। ठीक है, अर्शदीप के नाम आज रहेगा, वो कहते हैं ना कि वो गुनाह रहेगा, वो कैच उन्होंने छोड़ा। वो कैच एक्चुअली उस वक्त ले लिया जाता तो पाकिस्तान नीचे लग गया था। वो पाकिस्तान की हार बिल्कुल तय थी। अगर आप एक बार फिर वो कैच दिखाएं, वो दबाव था मदन जी, वो क्या था? क्योंकि इस तरह का कैच आमतौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़िए, स्कूल की क्रिकेट में भी नहीं छूटता। नहीं, वैसे कि ये कैच छूटना नहीं चाहिए था, पर उन्होंने जब कैच लिया, उनका बेसिक ही गलत है, क्योंकि बेसिक उन्होंने बड़े दूर लिया जाकर। अगर वो पूरे गेंद के नीचे आते तो ये कभी कैच उनसे छूटता भी नहीं कभी। और क्योंकि गेंद जब आप कैच करने जाते हैं, जब गेंद नीचे आता तो उसकी स्पीड जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप दूर हाथ रखेंगे तो उसके छूटने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं। और ये बॉल ऐसा भी नहीं था कि घूम रहा हो, वो पता चल जाता है। तो देखिए, ये कैजुअल गए। क्रिकेट में कई चीज़ें ऐसे अजीब सी हो जाती हैं, पर जो 19 रन पड़े हैं ना उसको भुवनेश्वर को, वो भी थोड़ा सा भी अगर वहाँ पे 5-6 रन कम पड़ते तो शायद ये मैच लास्ट ओवर में आके सही आमतौर पर अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट देखें, जिस तरह T20 खेली जाती है यार, वो भी भारत पाकिस्तान ग्रज मुकाबला होता है, तो 2 ओवर में 26 रन अगर हो तो आप ये समझते हैं कि गेंदबाजी वाली टीम जो है वो ऊपर है। जब आपके पास 2 ओवर में 26 रन होते हैं, उनमें से एक भुवनेश्वर ने डालना है,
भुवनेश्वर के पास तजुर्बा भी है, स्किल भी है, लेकिन उस ओवर ने हरभजन पूरी तरह से गेंद जो है वो पाकिस्तान के पाले में डाल दी। और आखिरी ओवर में तो मैं बल्कि ये कहूंगा कि आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट थी। 7 रन बड़े मुश्किल होते हैं, चलो एक आउट भी हो गया, आप 2 गेंद 2 रन तक भी पहुंच गए, लेकिन एक वो कैच और एक 19 रन 19वें ओवर में। देखिए 19वां ओवर इंपॉर्टेंट ओवर था, इसीलिए रोहित शर्मा ने अपने सबसे जो अहम गेंदबाज है उनको चुना, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार को पता है कि वो बहुत बार ऐसी सिचुएशन में रह चुके हैं और ये काम कर भी दिखाया उन्होंने कि ये मानना था कि 12 गेंद में अगर 26 रन चाहिए तो आपको एक विकेट भी चाहिए वहां पे, और वो उम्मीद कर रहे थे कि 6-8 या 10 रन का भी अगर ओवर जाएगा तो लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए होंगे। तो 16 रन फिर काफ़ी होते हैं, बट वहीं हुआ वो कि 2 छक्के लग गए और 19 रन का वो ओवर आ गया। वो ओवर महंगा साबित हुआ। और देखिए थोड़ी सी तारीफ करनी होगी आसिफ की भी, वो भी पहला ही बॉल खेलने आए और छक्का मार दिया। और जैसे आपने कहा कि वो छक्के मारने की बहुत प्रैक्टिस करते हैं, 150 छक्के मार रहे हैं जी आजकल, वो कहते हैं प्रैक्टिस में तो हर रोज। अगर वो प्रैक्टिस जिस चीज़ की कर रहे हैं वो दिखाया भी है उन्होंने, तो क्रेडिट टू पाकिस्तानीज। आई थिंक वो अच्छा खेले हैं, बट ये इससे हमें सीखना होगा। ये देखिए अगले 2 मैचेस जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये रास्ता अभी आगे का कठिन जरूर हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि तय नहीं हो सकता है। ये हम सेम टीम इसी के साथ हम आगे अगर ये रास्ता तय करके आगे जाएंगे तो मुझे लगता है मजबूत स्थिति में रहेंगे, मजबूत बन के आगे आएंगे। और कभी कभार ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। जैसे अर्शदीप का वो कैच छूट जाना, ये कैच किसी से भी छूट सकता है, क्योंकि आज देखो ट्विटर पे सब अब हर्षदीप के पीछे पड़ गए हैं और सब ऐसे कह रहे हैं कि जैसे उसने कभी क्रिकेट ही नहीं खेली। बड़ी मेहनत मशक्कत करके वो यहाँ तक पहुंचा है, और ठीक है कैच उसने छोड़ा या छूट गया या जैसे भी है, वो कोई जानबूझ के कोई प्लेयर छोड़ता नहीं है। और ठीक है ये हार हुई है, और पिछले बार हमने खुशियां बहुत मनाई, बिल्कुल थोड़ा जीत का मादा रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे श्रीलंका को हराएंगे, अफगानिस्तान को हराएंगे, और उम्मीद करते हैं कि फाइनल में जाएंगे और फिर फाइनल में धूल चटाएंगे पाकिस्तान को भी। अच्छा, वो तो वो हो गया ना, एक संडे हमारा एक संडे उनका, होपफुली अगला संडे भारत का। लेकिन भाई एक बात है, और जितना मर्जी हम कह लें, एक डोमिनेंस भारत की हो गई थी पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पिछले साल वर्ल्ड कप की जो हार थी उसके बाद से पाकिस्तान पीछे नहीं। और बड़ी मजे की बात यह है कि अब दोनों लड़ रहे हैं, फाइटिंग मैचेस हो रहे हैं। बाबर के रन नहीं है मदन जी, बाबर के रन नहीं है, फखर जमान के रन नहीं है। और हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि भाई उनके टॉप 3 वर्सेस हमारे टॉप 3 तो ठीक है भाई, उनके पास मिडिल ऑर्डर नहीं है। हम ये कह रहे थे उनके 4-5-6 तो भाई ऐसे ही हैं, लेकिन अपने पास है 4-5-6। वो 4-5-6 फर्क ले आएंगे। फर्क उस 4-5-6 के कारण नहीं हुआ, क्योंकि भारत एक वक्त पर जिस तरह स्टार्ट किया है, आपके सूर्य कुमार यादव विकेट फेंक गए, ऋषभ पंत को मौका मिला। आज टीम ने दिनेश कार्तिक को बाहर बिठा के ऋषभ पंत को खिलाया है। क्यों? क्योंकि आपको एक लेफ्ट हैंडेड चाहिए था बीच में। ऋषभ पंत ने वो जो शॉट खेला, नहीं देखिए वो शॉट खेलना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी गेम काफ़ी पड़ा हुआ था। क्योंकि विराट कोहली जब आपके साथ बैटिंग कर रहे हैं, कि देखिए कई बार गेम को आपको स्कोर बोर्ड के को देखते हुए भी खेलना पड़ता है। जब वो आपके साथ बैटिंग कर रहे हैं तो आपको गेम थोड़ा सा और 15-16 ओवर तक अगर लेके चले जाते, जैसे हार्दिक पांड्या ने लास्ट मैच में 15 ओवर तक उसने गेम को लेकर गया, उसके बाद उसने हिटिंग ज़्यादा जाकर शुरू की। और ये देखिए रिजवान, इन पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्या है कि वो रिजवान ने 70 मेरे ख्याल बनाए हैं, 71 बनाए हैं। वो गेम को पूरा लेकर गया है, क्योंकि बीच में अगर आप गेम को छोड़ देंगे ना, जो सेट बैट्समैन है, फिर आपकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। रिजवान आपको याद होगा, उनको और बदन चोट भी लग गई थी जब विकेट कीपिंग कर रहे थे, वो गिरे हैं। और वो बेसिकली क्रैम्प्स तो नहीं, लेकिन वो तकलीफ में थे। लेकिन एक बात है, रिजवान ने इस एशिया कप में, पिछले साल T20 में ये दिखा दिया है कि T20 में वो बेटर प्लेयर्स में से एक है पूरी दुनिया में। भाई रन बनाना तो ठीक है, वो रन बनाना जहां पर अपनी टीम को भी जिताते हैं, वो रन ज्यादा मायने रखते हैं। देखिए कोई शक नहीं इसमें, ये लगातार अपना इनका कद में इजाफा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है इन्होंने। और देखिए एक होते हैं प्लेयर जो सिंगल से गेम चलाते हैं, एक होते हैं गेम चेंजर। ये गेम चेंजर है। मैंने पहले भी बात करी थी कि ये जहाँ जहाँ खेलते हैं, इवन काउंटी क्रिकेट में जब ये वहाँ खेलने गए या वहाँ भी बड़ी धमाल मचाई इन्होंने बल्लेबाजी में। इनके पास वो ऑर्थोडॉक्स शॉट हैं, ये निडर प्लेयर है। ये हम हमेशा इनकी बात करते हैं। बाकी पाकिस्तानी खेमे में हमेशा बात होती है कि बाबर बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, टेक्निक अच्छी है,
बट T20 में थोड़ा सा निडर बेबाक होना जरूरी है, और बाबर इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उनके सामने रिजवान होते हैं, तो रिजवान की तारीफ करनी होगी। चाहे वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हुए, बट जब वो मिडिल में बैटिंग कर रहे थे 1% नहीं लगा कि थोड़ी भी कहीं चोट की शंका हुई हो उनको या कहीं दर्द हो रहा हो। सो ही टुक द टीम अवे, मतलब लेके गए, मैच को आगे बढ़ाया, और साथ में नवाज, वो पारी जो है वो नवाज की, मुझे लगता है दैट वाज अ गेम चेंजिंग मोमेंट फॉर पाकिस्तान। जब वो मोमेंट उन्होंने वो डिसीजन लिया कि नवाज को आगे भेजना है, वो क्लिक जब किया कि 20 बॉल में 44 रन बना दिए, तो वो जो 2 विकेटें पहले गिरी हुई थी उसका प्रेशर जो था वो वापस भारतीय खेमे की तरफ डाल दिया था। वहां से गेम जो है वो पाकिस्तान की तरफ घूमा। सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। जो आए हुए दर्शकों ने तो बहुत एंजॉय किया होगा। बट यस, अच्छा लगता है इंडिया ये मैच जीती, पर मैं अभी उम्मीद रखता हूँ कि अगला संडे जो है वो हमारा होगा और हम बेहतर टीम होंगे और जीतेंगे उस दिन। लेकिन उस संडे से पहले एक मंगलवार आएगा और एक थर्सडे भी आएगा। मंगलवार को भारत ने श्रीलंका से खेलना है और थर्सडे आपने अफगानिस्तान से खेलना है। लेकिन एक सवाल मदन जी ये भी है कि भारत की गेंदबाजी पाकिस्तान के अगेंस्ट उस मैच में, पहले वाले मैच में भारत ने बड़ी अच्छी शुरुआत की, हालांकि एंड में जाके वो 15-20 रन फालतू हो गए। चलो उस मैच में आप ये मानोगे कि गेंदबाजों ने किया। हांगकांग वाले मैच में ये आपको दिखना शुरू हो गया था कि देयर इज अ प्रॉब्लम। हांगकांग वाले मैच में ये आपको दिखना शुरू हो गया था देयर इज अ प्रॉब्लम, और उसमें सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि यूजी चहल को विकेटें नहीं मिल रही थी, और वो आज एक्सपोज हो गए हो आप कि हाँ यार डेफिनेटली गेंदबाजी एक प्रॉब्लम है। मुझे थोड़ी हैरानी हुई जब नवाज बैटिंग करने आए मदन, और नवाज को क्यों भेजा गया? भाई नवाज आउट हो गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी, वो तो पिंच हिटर है। और नवाज को भेजा गया क्योंकि 2 लेग स्पिनर एक साथ बॉल कर रहे थे, जिस कारण आज ऋषभ पंत को 11 में जगह मिली ना, कि पाकिस्तान ने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाया है, एक राइट आर्म लेग स्पिनर खिलाया है, ऋषभ पंत उड़ाएंगे। वो काम नवाज ने किया। लेकिन मुझे थोड़ी हैरानी इस बात को लेकर हुई कि आपने दीपक हुड्डा को अगर खिलाया है, अगर आपने आज दीपक हुड्डा को खिलाया और सिर्फ बैटिंग करानी थी, फिर तो आप दिनेश कार्तिक को खिला लेते साथ में। फिर आपको दीपक हुड्डा की जरूरत नहीं थी ना, फिर आप दिनेश कार्तिक को खिला लेते, वो आपके फिनिशर थे, आप उनको ट्रस्ट कर रहे थे, ठीक है। लेफ्ट हैंडर के सामने हरभजन ये क्यों दीपक हुड्डा से 1-2 ओवर नहीं करवाए गए एक ऑफ स्पिनर से? करवाने चाहिए थे। देखिए वो वहां पे मुझे लगता है कि 1-2 ओवर की गुंजाइश बनती थी, करवा सकते थे, क्योंकि हुडा सिर्फ हाथ ही नहीं घुमाते, ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते हैं, तो वो एक चाहे ओवर करवा के देखना चाहिए था वहां। क्योंकि जो नवाज कर रहे थे कि हर बॉल पे बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, वहां अगर बॉल थोड़ी स्पिन होकर बाहर की तरफ जाए तो बेटर चांस होते हैं विकेट मिलने के। हालांकि ऐसा नहीं कि बिश्नोई ने गुगली नहीं डाली थी उनको या फिर युजवेंद्र ने गुगली नहीं डाली थी, बट आई थिंक वहां पे वो एक जरूर ओवर ट्राई कर सकते थे, जो कि किया नहीं है। ये मेरी समझ से परे है, क्योंकि अगर आपके पास वो ऑप्शन है तो आपको वो जरूर उसका इस्तेमाल करना चाहिए जब जरूरत होती है, जैसे आज जरूरत थी। क्योंकि उस समय पे अगर एक विकेट वहां मिल जाता तो मुझे लगता है कि मैच काफी पहले खत्म हो जाता, और इतने लंबे रन बनते नहीं, क्योंकि 40 रन बहुत होते हैं 20 गेंदों में, और उस पीरियड में वो रन बने हैं जहां पे नॉर्मली सिंगल डबल में गेम चलता है, ज्यादा चौके छक्के नहीं लगते हैं। हम देखते हैं छक्के जो है वो एंड में लगते हैं, लास्ट के 5 ओवरों में या पहले के 6 ओवरों में। उन्होंने तब वो शॉटें लगाई जब वो गेम बिल्कुल मिडिल में थी, और मिडिल में आके जब वो गेम का वो कहते हैं ना चक्का चेंज किया, तो वहां पे गेम जो है पाकिस्तान की तरफ घूमी। क्रेडिट टू हिम, और उनकी जो सोच में जो उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिन्होंने ये कोशिश करी कि उसको आगे भेजें, और वो क्लिक भी किया उनका। वो लास्ट टाइम जैसे रविंद्र जडेजा आगे गए थे, वो क्लिक किया भारत के लिए। तो यस, मुझे लगता है कि हुडा का 1-8 ओवर करना वहां पे बनता था, जो कि नहीं हुआ। वहां गलती हो गई, हमारे से चूक हुई है वहां पे। गेंदबाजी, फील्डिंग, कैचिंग, और मदन जी साथ ही साथ एंड में वाइडे भी बहुत फेंकी हैं। इवन बिश्नोई से भी वाइडे गिरी हैं, भुवी से भी गिरी हैं, तो ये एक्स्ट्रा रन्स जो हैं आपको आकर अंत में चुभते हैं। रविंद्र जडेजा की हरभजन ने बात की, और मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा का इस मैच में ना होना, इस एशिया कप में ना होना, और अब वर्ल्ड कप में भी ना होना, क्योंकि अगर वो सर्जरी कराएंगे तो 3 महीने बाहर रहेंगे, तो वर्ल्ड कप भी उनका क्या। जो आप तैयारी कर रहे थे वर्ल्ड कप की, जिस बैलेंस की आप तैयारी कर रहे थे, जिस सोच की तैयारी कर रहे थे कि ये हमारी 11 होगी, क्यों? क्योंकि रविंद्र जडेजा उसमें थे। अब अचानक से आप उस सोच से परे होते जा रहे हैं। अब रोहित शर्मा के सामने, राहुल द्रविड़ के सामने ये चैलेंज रहेगा कि वो कौन सी 11 उतारी जाए जो टीम के बैलेंस को भी बनाकर रखे और मैच विनर्स को भी खेलते रहे।
देखिए विक्रांत, बड़ा जरूरी है बैलेंस बनाना, क्योंकि रविंद्र जडेजा जो है, आप में ऑलराउंडर, एज ए ऑलराउंडर वो आपकी टीम को बैलेंस बनाते हैं। और उसका जो टीम के अंदर रहना, वो लाइव उनका फील्डिंग करना या बैटिंग करना या बॉलिंग करना, वो ऐसा क्लेवर क्रिकेटर है कि वो कभी आपको कभी लेट डाउन नहीं करता। बॉलिंग की मैंने पहले भी कहा था कि जब मैं एशिया कप शुरू होता है, मेरे को थोड़ी सी इनकी चिंता जरूर थी, पर उसने पहले मैच में तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, पर आज के मैच में हमने काफ़ी ज़्यादा लूज बॉल दिए हैं। जैसे हमें एक्सपीरियंस है IPL का, और हम 2020 क्रिकेट खेलते हैं, उसके हिसाब से हमारी जो बॉलिंग आज उस बॉलिंग में इतना ज़्यादा तीखापन नहीं था। और बॉल हमने कैसे फेंके है, जिसमें उनको ईजिली हिट मारने को मिला है बल्लेबाजों को। हाँ, तो उन्होंने सारे यहीं पर हिट मारे हैं। नवाज ने सारे इधर मारे हैं, और अगर आप रिजवान को भी देखें, रिजवान का भी आर्क सारा इसी तरफ चला है। बिल्कुल, वो उनको बड़े इजी बॉल मिले हैं जिसको हिटिंग की है। और आपको राहुल द्रविड़ और रोहित को देखना पड़ेगा थोड़ी सी। आपको अगर एक जो पेसर है उसको एक और उसको अपनी टीम की स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास इतने पेसर हैं जो हमने कई लोग जो हमारे बॉलर्स जिनको हमने देखा है, और जैसे दीपक चहर अगर बाहर बैठे हुए हैं, उनको ऐसी ये तो मेरे लिहाज से एक कहते हैं ना कॉमन सेंस वाली बात थी कि अगर आवेश खान को आप कह रहे हो कि जी बुखार है, हो सकता है आने वाले मैचों में फिट हो जाएं, तो आप उनको रिप्लेस कर देते। आप दीपक चहर तो वहां पर हैं, एक स्टैंड बाई है, टीम के साथ हैं, आप उनको भी डाल सकते थे। खैर जो भी, आप तो जी सवाल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ऋषभ पंत को भी आज मौका मिला। मेरा एक सवाल आज ऋषभ पंत को भी मौका मिला, आज उन्होंने उस मौके को बनाया, तो छोड़िए, उन्होंने टीम को लेट डाउन किया आज। नहीं, बिल्कुल लेट डाउन किया। और मेरे को एक बात की समझ नहीं आती कि आपके पास स्क्वाड में सिर्फ 3 ही पेसर बैठाए हुए हैं। तो आपके सिलेक्टरों ने 4 स्पिनर क्यों भेज दिए? 4 स्पिनर क्यों भेज दिए? अभी कम से कम आपने 4 स्पिनर भेज दिए और 3 तेज गेंदबाजों से आपने भेज दिया। और मैं तो हैरान हूं कि मोहम्मद शमी क्यों सिलेक्टरों ने कह दिया या आपकी टीम मैनेजमेंट ने कह दिया, और नहीं जी, इनकी T20 में जरूरत नहीं है, हमारे पास तो और बहुत कुछ है हमारे पास भुवनेश्वर हैं, अर्शदीप हैं, कल को बुमराह फिट हो जाएंगे, हर्षल पटेल फिट हो जाएंगे। लेकिन भाई साहब, मोहम्मद शमी ने तो विकेटें ली हैं, मोहम्मद शमी ने T20 में विकेटें ली हैं। गुजरात भी अगर IPL जीता था, क्रेडिट गया हार्दिक पांड्या को, लेकिन मोहम्मद शमी ने हर मैच में ऊपर से विकेटें ली हैं। खैर ये तो गेंदबाजी की दिक्कत है, लेकिन आज बल्लेबाजी की भी दिक्कत थी। इतना शानदार शुरुआत, इस तरह रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली ने शुरुआत की, लेकिन बीच में आकर भारत जैसे गिरा। अब यह भी सवाल हो जाता है कि क्या हमारे पास वो कंसिस्टेंसी बैटिंग में है? चलिए ठीक है, भारत को शायद हांगकांग वाली जीत से सीखना चाहिए था कि उस दिन भारत की परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं थी जो टॉप टीम की होनी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान ने पहले मैच में अच्छी गेंद की, पाकिस्तान ने हांगकांग के खिलाफ अच्छा गेंद किया, और पाकिस्तान ने आज क्या किया कि भारत ने जो शुरुआत की, जो रैटल किया पाकिस्तान को, उन्होंने कम बैक किया। लेकिन इस कम बैक में हरभजन कहीं ना कहीं भारत के मध्यक्रम का भी दोष रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि सूर्य कुमार यादव या ऋषभ पंत या हार्दिक पांड्या या दीपक हुड्डा, वो होता है, लेकिन फिर कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, कहां से आएगी? आपको तो वर्ल्ड कप भी तो जीत रहे हैं ना, फिर वर्ल्ड कप जीतने वाली परफॉर्मेंस भी तो चाहिए। देखिए बिल्कुल, थोड़ा सा मैं वहां से आपके साथ सहमत हूं कि मिडिल ऑर्डर से आज रन नहीं आए, और मिडिल ऑर्डर चेंज भी काफी कर दिया, क्योंकि पिछले मैच में अगर देखा जाए तो सिर्फ रविंद्र जडेजा बाहर हुए हैं, और आपने पूरे खेमे में आवेश को भी बुखार था। चलिए, उसके बावजूद आपने खलबली सी मचा दी कि सडनली आपको लेफ्ट हैंडर चाहिए ही चाहिए बल्लेबाजी में। दिनेश कार्तिक जो लगातार बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, उनको आपने बाहर बिठा दिया। तो मेरी समझ से ये परे है कि आप एक लाइनअप के साथ क्यों लगातार मैच नहीं खेल सकते, और अगर आपको अच्छी टीम बनना है तो एक लगातार जो अच्छी लाइनअप, जो आपके पास बेस्ट लाइनअप है, उसको लगातार मैच खिलाने होंगे, क्योंकि ऐसे तो आप ना तो ऋषभ को कॉन्फिडेंस दोगे, ना आप दिनेश कार्तिक को। ये वही असर होगा फिर जो 19 में हुआ था कि वहां पे आपने नंबर 4 का खिलाड़ी ढूंढते रहे, और आपके पास नंबर 4 का खिलाड़ी जब वर्ल्ड कप आया तो था ही कोई नहीं, आपने वहां पे सबको ट्राई कर लिया। तो मैं यही कहूंगा कि ठीक है, मिडिल ओवर में आज रन नहीं बने, बट ये याद रखिए कि पिछला मैच जो पाकिस्तान से जीता था, वो कैसे जीता था? पिछले उन्होंने हार्दिक पांड्या ने रन बनाए थे, वहां पे रविंद्र जडेजा ने रन बनाए थे। आज ऊपर से जरूर शुरुआत हुई थी, पर ये देखिए कि अगर वो शुरुआत वो नहीं मिली होती तो क्या होता। तो ये तो होता ही है कि कभी ऊपर से रन बनेंगे, कभी नीचे से रन बनेंगे। मेरे लिहाज से रन काफी बनते थे, 180 रन बहुत होते हैं। बॉलिंग हमने हल्की करी, यस,
कैचेस विन मैचेस। एक कैच छूटा, लोग उसके पीछे पड़ गए हैं कि जैसे पता नहीं उसने क्या कर दिया है। उसके बावजूद भी ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20 ओवर और भी क्रिकेट हुई है जहां हमने बॉलिंग करी है, उसमें और भी गलतियां हुई होंगी। तो ये एक किसी एक के पीछे पड़ जाना वो बात जी। गलत है। आई थिंक ओवरऑल 181 रन जो है वो काफी थे। पाकिस्तान प्लेड बेटर क्रिकेट, नो डाउट। हमने बॉलिंग थोड़ी सी हल्की करी, जिसकी उम्मीद थोड़ी सी बिल्कुल। ये हमसे हमें कर रहे थे कि जो 180 रन है, जी। 2 विकेटें ऊपर से मिल गई हैं, डिफेंड कर लेंगे। बट आई थिंक क्रेडिट टू पाकिस्तानी, क्योंकि दे बैटेड बेटर। और मुझे उम्मीद है, मैं अभी भी आपको बार-बार कहता हूँ कि ये सही है कि आप मंगलवार की बात कर रहे जी, हो, जी। बीच में वीरवार की बात कर रहे हो कि अफगानिस्तान को, श्रीलंका को हराना है। वो करना ही पड़ेगा अगर आपको कोई सही बात है। चलिए, इस वक्त इस बुलेटिन में वक्त इतना ही है। हालांकि मैंने तो ये कहा था कि जीत के साथ आएंगे, ऐसा हुआ नहीं। रन काफी थे लेकिन बहुत सारी कमियां रह गई। अच्छा, अब हार की वजहें यहां पर तो हमने बात कर ली, लेकिन अब आप भी तो बात करेंगे ना। टू वे ट्रैफिक होगी, यानी कि आप रखिए, आप अपनी वजहें बताएं। लाइव आएं 12 बजे रात को स्पोर्ट्स तक पर, हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर सब्सक्राइब करके फटाफट अब लाइव आइए। ये लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन है। आपके सवाल और आप ही बताइए कि भारत की हार की वजहें क्या थीं। फिलहाल मुझे, मदन जी और हरभजन सिंह तीनों को इजाजत दीजिए। एक तो पाकिस्तान से लेना है बदला, दूसरा एशिया कप जरिया है वर्ल्ड कप जीतने का भी। हम रहेंगे दुबई में, आपकी आंख और कान बनकर सारा एक्शन दुबई से होगा लाइव। फटाफट से YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए।